आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केशव मुखर्जी के बारे में। वो एक कॉमेडियन थे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। उन्होंने कुछ ऐसे किरदार निभाए हैं कि हर कोई उनका बस एक्टिंग का दीवाना है। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई शराबी का किरदार निभाने के लिए कोई नाम अगर दिमाग में किसी के आता है तो वो है केशव मुखर्जी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केशव मुखर्जी के बारे में। इनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल है। एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने शराबी के किरदार में डाली जान, एक ऐसा कलाकार जिन्होंने बिना पिए ही शराबी का किरदार कुछ ऐसा निभाया कि सब लोग हो गए हैरान उन्हें देख के और उनकी एक्टिंग देख के। एक ऐसा कॉमेडियन जिसने बिना कुछ बोले ही अपने चेहरे से हंसा दिया। एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसूलों पे जी। वो और कोई नहीं बल्कि लेजेंडरी एक्टर केशव मुखर्जी हैं। केशव मुखर्जी का जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था और उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। शुरुआत से ही उन्हें एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। केशव मुखर्जी को शुरुआत से ही फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने अपना करियर फिल्मों में आजमाने का सोचा। उन्होंने बंगाली फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और वो इसमें कामयाब भी हुए। साल 1952 बंगाली फिल्म नागरिक से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और हिंदी फिल्मों में इन्हें लाने का श्रेय जाता है ऋषिकेश मुखर्जी को। ऋषिकेश जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केशव मुखर्जी पे अपना पूरा विश्वास दिखाया था। इन्होंने अपनी फिल्म मुसाफिर में केशव मुखर्जी को एक छोटा सा रोल दिया था और विश्वास दिखाया था कि केशव मुखर्जी इस रोल को काफ़ी अच्छी तरीके से निभाएंगे और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट रही और ये मूवी 1997 में रिलीज़ हुई थी और केशव मुखर्जी इस मूवी से कॉमेडियन वाली जो इमेज है वो बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने इस मूवी में स्ट्रीट डांसर की किरदार निभाई थी। दो बंगाली मूवी सन 1958 में रिलीज़ हुई। पहली मूवी में जादूगर का किरदार निभाया था केशव मुखर्जी ने, वहीं वो दूसरी मूवी में एक पागल का किरदार निभाया केशव मुखर्जी ने। और फिर केशव मुखर्जी को लगा मुझे और ज़्यादा फिल्मों में काम करना चाहिए। आखिरकार उनकी फिर मुलाकात हुई विमल रॉय से। तब उस वक्त विमल दा ने कहा अभी काम नहीं है, बाद में आइएगा। पर केशव मुखर्जी को काम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो वहाँ से गए ही नहीं, वहीं पर खड़े रहे। फिर जब थोड़ी देर बाद विमल रॉय जी ने उन्हें देखा कि वो अभी तक गए नहीं हैं और खड़े हैं बाहर ही, तो उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ गया। तब विमल रॉय जी ने केशव मुखर्जी को कहा देखो भाई, अभी मुझे सिर्फ एक कुत्ते की आवाज़ की ज़रूरत है। तब विमल रॉय जी ने केशव मुखर्जी से कहा क्या तुम भौंक सकते हो? तो ये बात केशव मुखर्जी ने बड़े ही सीरियस में ले लिया। तब केशव मुखर्जी ने कहा आप एक बार मौका तो दीजिए मुझे। तब केशव मुखर्जी ने हूबहू कुत्ते की आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। विमल जी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि केशव मुखर्जी
इस बात को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेंगे, क्योंकि विमल जी को ऐसा कोई किरदार चाहिए ही नहीं था। बस वो गुस्से से बोल दिए थे। जब विमल जी ने केशव मुखर्जी के इतने डेडिकेशन को देखा तो वो केशव मुखर्जी के कायल हो गए। तब उस वक्त विमल जी ने केशव मुखर्जी को वादा दिया कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में ज़रूर काम दूंगा। हालांकि विमल जी की यही छवि थी कि वो ज़्यादातर गंभीर मुद्दों पर ही मूवी बनाते थे। उस वक्त विमल जी सोचने लगे थे कि क्यों ना मैं अपनी फ़िल्मों में हल्की फुल्की कॉमेडी डालूं, और उन्हें जो कॉमेडियन चाहिए था वो केशव मुखर्जी के रूप में उन्हें मिल ही चुका था। साल 1960 में परख मूवी रिलीज़ हुई, जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में साधना और मोतीलाल काम कर रहे थे। वहीं विमल जी ने केशव मुखर्जी को इस मूवी में मौका दे दिया और एक तरीके से परखना शुरू कर दिया। और इस मूवी में केशव मुखर्जी ने कमाल का किरदार निभाया और ये मूवी सुपर डुपर हिट रही। और इस मूवी के लिए विमल जी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस मूवी में केशव मुखर्जी ने कंपाउंडर केशव की भूमिका निभाई थी। और बहुत सारी मूवीज़ में केशव मुखर्जी का नाम केशव ही रहता था। इस तरह विमल जी के साथ केशव मुखर्जी का फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। उसके बाद विमल जी ने प्रेम रतन नाम की एक मूवी बनाई और उसमें भी उन्होंने केशव मुखर्जी को लिया और ये मूवी भी एक सुपर हिट मूवी रही थी। इन फिल्मों के अलावा केशव मुखर्जी कई और फिल्मों में भी काम कर रहे थे। अलग अलग भूमिकाएं उन्होंने निभाई। दर्शकों ने केशव मुखर्जी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। फिर आया साल 1960 और उस समय एक मूवी रिलीज़ हुई जिस मूवी का नाम था मासूम। उस मूवी में जब केशव मुखर्जी एक सीआईडी ऑफिसर के रूप में नज़र आए तो लोगों ने उनके इस किरदार को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने केशव मुखर्जी के इस रोल को सराहा और केशव मुखर्जी ने इस रोल को बहुत अच्छे से निभाया और उन्होंने इस रोल में बहुत अच्छा किरदार निभाया। फिर 1962 में मूवी चाइना टाउन, इसमें भी इन्होंने केशव का ही किरदार निभाया। ज़्यादातर मूवी में इनका जो नाम था वो केशव ही था और चाइना टाउन मूवी में भी इनका नाम केशव ही था। उसके बाद जो अगली मूवी आई उसमें ये एक चौकीदार का किरदार निभाते हुए नज़र आए। उसके बाद जब एक और मूवी आई तो उसमें ये एक नाई का किरदार निभाते हुए नज़र आए। 1960 से लेके 1970 तक इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया और अनगिनत किरदार निभाए और 1960 से लेके 1970 में ये 10 सालों के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ में काम किया और अलग अलग किरदार निभाए और ये अलग अलग किरदार निभा के इन्होंने ये साबित किया कि ये कितने अच्छे एक्टर हैं और ये किसी भी रोल को बखूबी निभा सकते हैं, चाहे वो एक कॉमेडियन हो, चाहे वो एक नाई हो, चाहे वो एक सीआईडी ऑफिसर हो या चाहे वो एक चौकीदार हो। ये सारे ही रोल को बखूबी निभाते थे और सारी ही मूवीज़ को अब केशव मुखर्जी की ज़रूरत पड़ने लगी थी। महमूद की एक मूवी थी जिसका नाम था पड़ोसन और उसमें ये एक बंगाली का किरदार निभा रहे थे और ऐसे ही इनका करियर था वो आगे बढ़ता रहा और इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया और उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पे ये साबित किया कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम जानते हैं कि केशव मुखर्जी ने कौन सी मूवीज़ में काम किया है। बड़ा कबूतर ये मूवी आई थी 1973 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। मैं और मेरा हाथी ये मूवी आई थी 1981 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। बॉम्बे टू गोवा ये मूवी आई थी 1972 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। आज़ाद ये मूवी आई थी 1978 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। क्वाइट ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। ज़िंदगी ये मूवी आई थी 1976 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। गंगा और सूरज ईमान ये मूवी आई थी 1974 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। नियाज़ और नमाज ये मूवी आई थी 1977 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। किताब ये मूवी आई थी 1977 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। किनारा ये मूवी आई थी 1977 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। गुड्डी ये मूवी आई थी 1971 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। बचपन ये मूवी आई थी 1970 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। काला सोना ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। संजोग ये मूवी आई थी 1971 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। गोलमाल ये मूवी आई थी 1979 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। बिंदिया और बंदूक ये मूवी आई थी 1972 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। साधु और शैतान ये मूवी आई थी 1968 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। प्रेम बंधन ये मूवी आई थी 1979 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। मेम साहब ये मूवी आई थी 1971 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। लोफर ये मूवी आई थी 1973 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। चुप चुप ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है।
मुसाफिर ये मूवी आई थी 1957 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। दो शिकारी ये मूवी आई थी 1979 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। आरोप ये मूवी आई थी 1973 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। असली नकली ये मूवी आई थी 1962 में। आशिक ये मूवी आई थी 1962 में। इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। नमी चोर ये मूवी आई थी 1977 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। सबसे बड़ा रुपया ये मूवी आई थी 1976 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। चरस ये मूवी आई थी 1976 में। ये मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। 5 राइफल ये मूवी आई थी 1974 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। नागरिक ये मूवी आई थी 1977 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। देवता ये मूवी आई थी 1978 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। प्रतिज्ञा ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। पड़ोसन ये मूवी आई थी 1968 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। कॉल गर्ल ये मूवी आई थी 1978 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। सुहाना सफ़र ये मूवी आई थी 1970 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। अजांत्रिक ये मूवी आई थी 1958 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। जुर्माना ये मूवी आई थी 1979 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। रेड रोज़ ये मूवी आई थी 1980 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। जीने की आरज़ू ये मूवी आई थी 1981 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। रनवे ये मूवी आई थी 1958 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। हंसते खेलते ये मूवी आई थी 1984 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। परिचय ये मूवी आई थी 1972 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। झूठा कहीं का ये मूवी आई थी 1979 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। अपराधी ये मूवी आई थी 1974 में और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है।
सलाखे ये मूवी आई थी 1975 में, और इस मूवी में भी केशव मुखर्जी ने काम किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मुझे बताना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको केशव मुखर्जी की एक्टिंग कैसी लगती है, और केशव मुखर्जी की कौन सी मूवी आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ये सारी बातें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने कहा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए। और हाँ, मुझे बताना ना भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।